नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेईई रिजल्ट को लेकर जो बातें आ रही हैं वो ये हैं कि हमारे एक विधायक हैं, आप सब जानते हैं उनको कौन है। उनके द्वारा बोला गया है कि उन्होंने बीटीएससी में बात किया है और उसके थ्रू जो है उनके द्वारा कहने के हिसाब से आज या कल में रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर ये आ जाते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी और मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और हम लोग एक डिप्रेशन जो अंदर ही अंदर है उस डिप्रेशन से बाहर आए। क्योंकि दोस्तों, आयोग ने अब तक कई बार डेट्स दिए, कोई भी डेट जो है ऐसा भी नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ऐसे ही आपको बता देता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने हर बार किसी भी सोर्स से, कोई बड़ा सोर्स नहीं या छोटा अगर सोर्स है तो छोटे सोर्स से ही मैंने आपको पता करके बताया है। और ये 15 तारीख वाली डेट जो थी ये तो आपको यूट्यूबर के अलावा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको गलत डेटा बताता है। हर आदमी चाहता है कि अगर मैं आपको चाहता हूँ कि अगर मेरा डेट सही होगा तो इससे हमारे ऊपर भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो हम लोग कभी भी आपको गलत न्यूज़ नहीं देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये है, हर बार नहीं होता था। इस बार चूँकि विपक्ष के एमएलए हैं वो, और उनको अगर डेट दिया गया है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है अगर वो बोल रहे हैं तो। और उसके अलावा फ़िलहाल तो कोई चारा भी नहीं है। इसके अलावा फ़िलहाल यही चारा है कि 22 तारीख को जो मूवमेंट वाली बात चल रही है उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। लेकिन उस सबसे पहले डिप्रेशन जो रिजल्ट को लेकर है उसके बारे में मैं आप लोगों को आश्वस्त करना देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कट ऑफ से रिलेटेड या किसी भी तरह के नंबर से रिलेटेड कि कैसे कितना कट ऑफ जाएगा उसके रिलेटेड अगर आपके ऊपर मानसिक तनाव है तो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ और इसीलिए आपको इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो अगर आपको किसी भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखना है, एक मैंने कट ऑफ का रिलेटेड वीडियो हर कैटेगरी का अलग अलग 3 महीने 2 महीने पहले भी बनाया था और उस वक्त भी मैंने 60% और 40% का अलग अलग वीडियो बनाया था। और एक मैंने 3-4 दिन पहले भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकें। तो दोस्तों, फ़िलहाल जो है मैं कट ऑफ वीडियो, जो ये कट ऑफ वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपका कुछ फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर करने के लिए है। तो आइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अब आगे दिखाते हैं कि इसमें क्या मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि 60% का तो छोड़ दीजिए, 40% में जो यूआर का जो फाइनल काउंसलिंग कट ऑफ है जो कि आपको 51.877 है। दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि EWS यूआर जो है उसको लेकर आप ज़रा सा भी कन्फ्यूजन में नहीं रहे। दरअसल ये हुआ क्या है कि 53 पॉइंट्स कुछ जो है ये यूआर का कट ऑफ गया है। फिर जब आया गया EWS में तो EWS जो है एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का है, मतलब जनरल का ही है। तो जब यहाँ से सीट बच गया, EWS में सीट बच गया, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं यूआर का, तो यूआर को सीट दे दिया गया। और जब जो सीट यूआर को दे दिया गया तो उस सीट में ऑल कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उसमें BC EBC SC ST सभी कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि EWS यूआर जो है वो जनरल है, उसमें सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, BC EBC SC ST सभी कैटेगरी के हैं। तो उन सबों को लेकर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनली जो है उसमें क्या है। तो आपको बता दूं कि 51.877 जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि यूआर का गया है। तो मैंने आपके पहले भी वीडियो में बताया था कि जो भी कट ऑफ जाएगा वो यूआर के काउंसलिंग कट ऑफ से डाउन हर कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। ये मैंने प्रमाणिकता आपको बताया था। उसका मैं प्रमाण अब LRC के थ्रू ही आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि उस LRC का काउंसलिंग कट ऑफ क्या था। सबसे पहले मैं आपको मेल का दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये जनरल का है दोस्तों। ये इसमें आप देख सकते हैं ये रहा नीरज कुमार। ये नीरज कुमार जो है ये हैं BC कैटेगरी के और मेल है गवर्नमेंट के। इनका जो पॉइंट है दोस्तों ये है 70.18। 70.18 जो है इनका, मतलब कहने का मतलब मेल में कट ऑफ गया है जनरल का, यूआर का। अब आपको सबसे पहले इसमें दिखा देते हैं ये है क्या। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है स्पेशल सर्वे अमीन का जो है अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो 70.18 है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस काउंसलिंग कट ऑफ से हर कैटेगरी का जो है फाइनल कट ऑफ डाउन गया है। उसी हिसाब से आपको BTSC में भी दोस्तों वो जाएगा, डाउन ही जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा BC कैटेगरी का है दोस्तों। इसमें आप देखते हैं 69.86 जो कि 70.18 से काफ़ी कम है।
अब दिखाते हैं दोस्तों आपको एससी कैटेगरी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है एससी कैटेगरी का है और यह मेल है और इसमें जो है 65.40 फाइनल कट ऑफ गया है। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों बीसी एससी होगा, अब ईबीसी का आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा ईबीसी बिहार गवर्नमेंट का 68.80। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ भी 17.18 जो है 70.18 यूआर का काउंसलिंग कट ऑफ उससे डाउन गया है। अब आपको दिखाते हैं एसटी का। तो चलिए दोस्तों, आप एसटी का भी देख लीजिए। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है 69.14। कहने का मतलब सभी जो है यूआर के काउंसलिंग कट ऑफ से सभी का कट ऑफ डाउन गया है। उसी हिसाब से अब आप चेक करेंगे तो 51.877 जो है यूआर का काउंसलिंग कट ऑफ अगर बीटीएससी में गया है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का मैं इसलिए नहीं बताया कि ईडब्ल्यूएस में ऑल सिलेक्टेड था इसमें एलआरसी में। अब मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ ये कट ऑफ गया है तो 51.877 का मतलब, तो चलिए दोस्तों 59.877 का मतलब जो है वो हो जाता है 69.14। अब वो जो है परसेंट में आप देखते हैं तो इसका काउंसलिंग है और एलआरसी का जो पॉइंट था लगभग उसी के बराबर हम उसका परसेंटेज भी लेकर चलते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर 69.144 परसेंटेज में गया है काउंसलिंग कट ऑफ वो भी यूआर का, तो आप समझ सकते हैं कि उससे तो हमेशा हर कैटेगरी का डाउन ही जाएगा। अगर वो डाउन जाता है दोस्तों तो आप अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना डाउन जाएगा और क्या जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और डाटा दिखा देता हूँ। ये एलआरसी का अनरिजर्व काउंसलिंग कट ऑफ जो है 72.424 पॉइंट में था एलआरसी का, जबकि बीटीएससी का जो है 69.14 परसेंटेज में है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ जो एलआरसी जो है 2019 का अनरिजर्व कैटेगरी का मेल का ये था ये, ठीक है। अब देखिए एलआरसी 2019 में सभी कैटेगरी के मेल का फाइनल कट ऑफ जो था बीसी का था 69.86 जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें सीट था 237। ईबीसी का था 68.80, इसमें सीट था 357। एससी मेल का था 65.40, इसमें था 317, जबकि एसटी मेल का था 69.14, इसमें था सीट 20। अब देखिए दोस्तों देखिए और उनका जो कट ऑफ मतलब 70.24 से ये सभी डाउन ही हैं, किसी का भी ज़्यादा वो नहीं है ऊपर। अब देखिए आप दोस्तों यहाँ कुछ सीट्स के बारे में देख लीजिए। अब उन कट ऑफ के बाद दोस्तों अब देखिए आप कि 312 में से 237, 312 सीट तो बीटीएससी में है, जबकि एलआरसी में 237, मतलब 75 सीट्स बीसी के बढ़े हैं बीटीएससी से। 512 में से 357 सीट्स, 155 सीट ईबीसी के बढ़े हैं और 445 में से 317 सीट, 128 सीट्स एससी के बढ़े हैं। एसटी में 220 का बीसी रह गया है और यूआर की तो यहाँ बात नहीं करनी है, क्योंकि यूआर में तो जो जाएगा वही कट ऑफ इन तीनों कैटेगरी का डिसाइड करेगा। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इन डाटा को देखने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि जब सीट्स यहाँ बढ़ गए, जबकि आप सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि एलआरसी में अब सीट लड़के जो है वो सिर्फ 2019 के बढ़े हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ पहले वाले बढ़े हैं, तो आपको बता दूं कि जो पीआरडी वाले थे वो पीआरडी वाले ने ही एलआरसी में फॉर्म फिल किया था और वो फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने अपना सिलेक्शन लेकर ज्वाइनिंग नहीं लिया, जो कि सीट्स एलआरसी में आज भी 1900 से 2000 के आसपास सीट्स खाली हैं, वो पीआरडी वाले ही हैं। अब आपको बता दूं कि इन सीट्स के बाद अगर कोई कह रहा है कि नहीं 19 वाला इससे ज़्यादा लड़का है, तो आपको बता दूं कि एलआरसी में एक भी लड़का 40 से 60 में नहीं गया है, जबकि यहाँ 40 से 60 में जा रहा है। अब इन डाटा को आप लगभग 3 गुना कर दीजिए, अगर 40 से 60 में जा रहा है बच्चा, तो अगर 40 से 60 में लड़का जा रहा है तो कहने का मतलब कि यहाँ एलआरसी में जो भी एक्सपीरियंस वाले थे उनको तो 60 में नहीं देगा, लेकिन यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ तो नहीं जाएंगे और या फिर गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना कट ऑफ गया है तो इससे कम से इससे तो डाउन ही रहेगा। एलआरसी एससी में आप देख सकते हैं कि एलआरसी में जो काउंसलिंग कट ऑफ गया है उससे एससी में पॉइंट के हिसाब से आप 6 पॉइंट डाउन है। अगर 51 गया है, जबकि यहाँ 50.28 तो एससी का काउंसलिंग कट ऑफ ही गया है 60% में, तो वहाँ से अगर 5 पॉइंट डाउन करेंगे तो 45-46 ही आपको मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों ईबीसी का। तो ईबीसी का जो है यहाँ एलआरसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ा हुआ है और एक्सपीरियंस वाली बात भी है। तो ईबीसी का जो है अगर आप 51 से अगर 3-4 पॉइंट भी लेते हैं तो 48-49 पे आपको डाउन पे आना ही पड़ेगा। बीसी का बात है दोस्तों, तो बीसी का वहाँ भी बहुत कम घटा है काउंसलिंग कट ऑफ, तो यहाँ भी तो वहाँ अगर काउंसलिंग कट ऑफ 70.24 से या 69.86 आया है तो आपको यहाँ जो है दोस्तों चला जाएगा 49 से 50 के बीच में रहेगा। इसमें हम ज़्यादा आपको रिस्क नहीं ले सकते, इसमें आपको 49 से 50 के बीच में रहेगा। ईबीसी का आपको बता दें
7 से 48 या 48.5 के आसपास। SC का आपको बता दें कि 45 46 यही रहेगा। तो आपको इतना तो मैं अब समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, खासकर 40% का। बात करें 60% की, तो 60% में भी कोई खास इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि फर्जी अधिकतर 60% में ही मिले हैं। फर्जी हो गए, UGC हो गए, और उसके अलावा फर्जी एक्सपीरियंस्ड भी हो गए, और जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है वो भी हो गए, जबकि उनका भी पॉइंट डाउन होगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस जो नोटिफिकेशन था इसका, उसके हिसाब से तो उनका एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा नहीं। अगर वो नहीं मिलेगा तो रिजल्ट में आपको वो भी डाउन होके आएगा। तो कुल मिलाकर कहने का दोस्तों कि कट ऑफ एकदम से डाउन जाने वाले हैं। आप लोग एकदम से आश्वस्त रहें और किसी भी डिप्रेशन में ना रहें, क्योंकि डिप्रेशन ही आज स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। डिप्रेशन में नहीं कहने के बाद भी जो भी मैं और आप कोई भी रहें, थोड़ा बहुत माइंड में आता है, लेकिन आप अपने एनालिसिस पर ध्यान दीजिए। आप उसको मतलब अगर वहाँ से अच्छा अगर आप खुद के माइंड से एनालिसिस करें डिप्रेशन लेने से अच्छा, तो आपको खुद का सीट आपको खुद से कंफर्म होते हुए दिख जाएगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा भी डिप्रेशन न ले और रिजल्ट का इंतजार करें। रिजल्ट बहुत जल्द आएगी। हाँ, ये है कि अगर रिजल्ट नहीं आती है तो 22 तारीख का जो आंदोलन का प्रोग्राम है उनको आप लोग ज़रूर सफल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।